हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन्होंने कि EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ पे आपको रेगुलर PDF या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर प्रेस जरूर कर लें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू होम टाउन फॉर LTC इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी कि छुट्टी यात्रा छूट में होम टाउन हो गया आपका गृहनगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला जो है इसमें कहता है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड फर्निश ए डिक्लेरेशन विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के 6 माह के भीतर एक घोषणा पत्र देना होता है। ठीक है, सेकंड कहता है कि ऑर्डिनरली ए डिक्लेरेशन वंस मेड इज फाइनल, यानी साधारणतया यह घोषणा एक बार कर देने पर अंतिम मानी जाती है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें कहता है कि ए चेंज मे बी ऑथराइज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय द हेड ऑफ ऑफिस, यानी असाधारण परिस्थितियों में कार्यालय प्रमुख द्वारा परिवर्तन प्राधिकृत किया जा सकता है। और डी में कहता है द एबव चेंज इज परमिटेड ओनली वंस ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस, यानी उपरोक्त परिवर्तन की अनुमति पूर्व सेवा काल में एक बार दी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ऑप्ट करना है। अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप सोच करके आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि सी वाला ऑप्शन, यानी ए चेंज में बी ऑथराइज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय द हेड ऑफ ऑफिस, यानी कि असाधारण परिस्थितियों में कार्यालय प्रमुख द्वारा परिवर्तन प्राधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, यानी जब पति पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हों तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि नॉट ट्रू बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है दे कैन एट देयर ऑप्शन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन्स, यानी कि वह अपनी मर्जी से अपने होम टाउन यानी गृहनगर की अलग घोषणा कर सकते हैं। अगर हम बी की बात करें तो इसमें कहता है बोथ मे क्लेम द कंसेशन सेपरेटली इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फैमिली मेंबर्स, यानी दोनों अपने संबंधित परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर सी की बात करें तो इसमें कहता है चिल्ड्रन शैल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट इन वन पर्टिकुलर ब्लॉक एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी बच्चे एक विशेष खंड के लिए दोनों माता पिता के साथ परिवार के सदस्य के रूप में लाभ के प्राप्त होंगे। और डी में कहता है इफ हस्बैंड और वाइफ अवेल्स LTC as a member of the family of the other, he or she cannot claim the concession for self independently, यानी पति अथवा पत्नी छुट्टी यात्रा छूट का दूसरे के परिवार के सदस्य के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं तो वह अपने लिए स्वतंत्र रूप से लाभ नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको सोच समझकर आंसर करना है। ठीक है, हड़बड़ी में आंसर आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में आंसर करते हैं तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी चिल्ड्रन शैल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट इन वन पर्टिकुलर ब्लॉक एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी बच्चे एक विशेष खंड के लिए दोनों माता पिता के साथ परिवार के सदस्य के रूप में लाभ प्राप्त होंगे। चलिए अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अगर आप EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाएँ, और साथ ही हम आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको जो भी प्राइस वगैरह है वो आपको व्हाट्सअप पर ही बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ एडवांस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी अग्रिम स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले में कहता है द अमाउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट, यानी राशि अनुमानित राशि के 90% तक सीमित होगी। अगर दूसरी की बात करें तो इसमें कहता है इवन वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर्स एवेल एलटीसी सेपरेटली ओनली वन एडवांस इज टू बी ड्रॉन, यानी यहाँ तक कि जहाँ छुट्टी यात्रा छूट का लाभ सरकारी कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य अलग से लेते हैं, केवल एक अग्रिम आहरित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहता है द क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट शुड बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी, यानी प्रतिपूर्ति के लिए दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने से 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। और अगर हम डी की बात करें तो इसमें कहता है द एडवांस कैन बी सैंक्शनड बाय हेड ऑफ द ऑफिस, यानी कि अग्रिम की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, इवन वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली मेंबर्स एवेल एलटीसी सेपरेटली ओनली वन एडवांस इज टू बी ड्रॉन। ठीक है, यानी यहाँ तक कि जहाँ छुट्टी यात्रा छूट का लाभ सरकारी कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य अलग से लेते हैं, केवल एक अग्रिम आहरित किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि विथ रेफरेंस टू द मेडिकल अटेंडेंस रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, यानी चिकित्सा परिचर्या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन परिवार का सदस्य नहीं है। तो पहला है ए जुडिशियली सेपरेटेड हस्बैंड, यानी न्यायिक रूप से अलग पति। उसके बाद है वाइफ ऑफ एडॉप्टिव फादर, यानी दत्तक पिता की पत्नी। और थर्ड की बात करें तो ए 26 ईयर ओल्ड लीगली एडॉप्टेड सन, यानी एक 26 वर्ष का कानूनी तौर पर गोद लिया पुत्र। और अगर फोर की बात करें तो माइनर ब्रदर या फिर अवयस्क भाई। और यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ गिवन दैट दोज दैट ए टू डी, देखिए यहाँ पे ए को काट दीजिए, ये बी से डी तक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी टू डी होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, ए 26 ईयर ओल्ड लीगली एडॉप्टेड सन। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया राइट आंसर, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर डिपेंडेंसी ऑफ द फैमिली मेंबर्स अदर देन स्पाउस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द क्लेम। यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा, 5000, 6000, 8000 या फिर 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ और अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 9000 प्लस डियरनेस रिलीफ अलाउंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा सही नहीं है विथ रेफरेंस टू एडमिसिबिलिटी ऑफ मेडिकल एडवांस अंडर एमए रूल्स। ठीक है, यानी चिकित्सा अग्रिम की देयता के संदर्भ में एमए यानी जो मेडिकल अटेंडेंस रूल है नियमावली के अंतर्गत क्या सही नहीं है। तो पहला है टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग ए बेसिक पे ऑफ 1 लाख और लेस। ठीक है, उसका नेक्स्ट बी में कहता है फॉर इन पेशेंट ट्रीटमेंट इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। सी में कहता है फॉर परचेज रिप्लेसमेंट रिपेयर एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडमिसिबल आर्टिफिशियल अप्लायंसेस। और डी में है फॉर टेम्प्रोरी ऑफिशियल्स श्योरिटी फ्रॉम परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग बेसिक पे ऑफ 1 लाख और लेस, यानी कि 1 लाख अथवा उससे कम मूल वेतन पाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले की बात करें इसमें कहता है ए पेंशन वन सैंक्शनड कैन बी विथहेल्ड और विथड्रॉन सब्सिक्वेंटली, यानी कि एक बार मंजूर की गई पेंशन को बाद में रोका या वापस लिया जा सकता है।
अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें कहता है ए फैमिली पेंशन कैन बी विथहेल्ड और विथड्रॉन सब्सिक्वेंटली। ठीक है, यानी एक पारिवारिक पेंशन को रोका या वापस लिया जा सकता है। उसके बाद सी है इफ़ पार्ट ऑफ पेंशन इज withheld or withdrawn the balance should not be less than minimum prescribed, यानी यदि पेंशन का एक हिस्सा रोका या वापस लिया जाता है तो शेष पेंशन निर्धारित पेंशन के न्यूनतम से कम नहीं हो सकती। और डी का बात करें तो इसमें कहता है ए पेंशन कैन बी विथहेल्ड और विथड्रॉन ओनली बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, यानी पेंशन को केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोका या वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर चारों में से क्या होगा, आपको सोच समझ के बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ए फैमिली पेंशन कैन बी विथहेल्ड और विथड्रॉन सब्सिक्वेंटली, यानी एक पारिवारिक पेंशन को रोका या वापस लिया जा सकता है। ये क्या है, गलत है, नॉट ट्रू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए सभी नॉट करेक्ट करके ही आप लोग लास्ट वाला जरूर ध्यान से पढ़ें, है ना। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इमोलमेंट्स फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुटी आर बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए वेयर अप्लीकेबल। बी में कहता है इमोलमेंट्स फॉर डेथ ग्रेचुटी आर बेसिक पे एनपीए वेयर अप्लीकेबल। और सी में है इमोलमेंट्स फॉर पेंशन आर बेसिक पे प्लस एनपीए वेयर अप्लीकेबल। या फिर डी इमोलमेंट्स फॉर फैमिली पेंशन आर बेसिक पे प्लस एनपीए वेयर अप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, चारों में से राइट आंसर आपको सोच समझ के आंसर करना है। अगर आपने हमारी नोट्स को पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी इमोलमेंट्स फॉर डेथ ग्रेचुटी आर बेसिक पे प्लस एनपीए वेयर अप्लीकेबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सर्विस फॉर विच फुल ग्रेचुटी कैन बी पेड, यानी कि कितने समय की सेवा के लिए पूर्ण उपदान दिया जा सकता है। तो पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 33 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 33 साल होगा, 33 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि व्हाट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ डिसमिसल एंड रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑन पेंशन एंड ग्रेचुटी। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि यानी सेवा से हटाने या बर्खास्तगी का पेंशन तथा उपदान पर प्रभाव के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हर बार यही कहा है क्या सही नहीं है, यानी बाकी क्या होंगे, एक को छोड़कर सही होंगे। तो इस चीज़ को भी थोड़ा फोकस करना है आपको, नहीं वाला को आप लोग जरूर ध्यान दें। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग सोच समझ के आंसर करेंगे। पहले में कहता है इट इंटेल्स फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस एंड ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी पेंशन ग्रेचुटी, यानी यह पिछली सेवा को जब्त करने पर जोर देता है और इसलिए वह पेंशन या उपदान का हकदार नहीं है। बी में कहता है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में हार्बर ग्रांट ए कॉम्पनसेट अलाउंस। सी में कहता है द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेट अलाउंस विल नॉट एक्सीड 2/3 ऑफ कॉम्पनसेशन पेंशन। और डी में कहता है द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेट अलाउंस विल नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ कॉम्पनसेशन पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेट अलाउंस विल नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ कॉम्पनसेशन पेंशन। तो फ्रेंड्स आपने कितना करेक्ट किया आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। आपने अगर नोट्स नहीं लिया है तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम फ्री प्रीवियस ईयर्स के पेपर देंगे, साथ ही आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे कि आपको टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।